जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से ऐसे 4 नीच काम हैं जो कभी नहीं करने चाहिए, जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी है जिन्हें हम जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें कामयाबी भी मिलेगी, और अगर नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। यही मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। चाणक्य जी ऐसा कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, हमारे पास कितना धन है ये बात हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी को आपके धन का अंदाज़ा लग जाता है तो निश्चित तौर पे वो जज करने लग जाता है कि आप बहुत कमा रहे हो और आपके पैसे पे नज़र लगती है। और चलिए, अगर आप उसको नहीं बताते या किसी को नहीं बताते कि आप कितना धन कमाते हो, तो लोग कहेंगे अरे इसके पास तो पैसा ही नहीं है। आप कुछ भी मत बोलिए, ये ज़्यादा अक्लमंदी का काम है। अपने धन से रिलेटेड कोई भी बात किसी को भी कभी भी मत बताइए। दोस्तों, शुक्र नीति होती है एक, और उसके अनुसार अगर आपका कोई अपमान करता है तो आप उसे खुद तक ही सीमित रखें। यदि आप इस बात को लोगों को साझा करेंगे तो वो ये बात को फैला देंगे जंगल की आग की तरह। इसमें आप एक तरह अपना ही मजाक का पात्र बनेंगे, वही दूसरी तरफ लोगों में अपना सम्मान खो देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो इस दौरान उपयोग में लाए गए मंत्र का जिक्र किसी से भी ना करें। शास्त्रों में पूजा पाठ के दौरान किए गए मंत्रों का उच्चारण की जानकारी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। आप कौन से मंत्र उपयोग करते हैं, क्या आप किस किस भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका आपको कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, ग्रंथों में जो बातें लिखी है वो यही कहते हैं कि जब भी पुराने ज़माने में ऋषि मुनि कोई तप करते थे तो अपने तप को किसी जंगल में जाके करते थे, किसी को ढिंढोरा नहीं पीटते थे। और यही काम आपको भी करना है। अगर आपको कभी भी अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए, आपको कभी भी अपनी उम्र किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे आपको एक तरीके से नुकसान होता है और इसका गलत फ़ायदा भी लोग उठा सकते हैं। अगर आपकी सही उम्र पता होगी तो दुनिया को जाके बताएंगे। मतलब एक तरीके से आपको कभी भी अपनी उम्र बतानी ही नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन को अवॉइड कर देना चाहिए। ना ही अपनी इनकम, ना ही कभी अपनी उम्र बतानी चाहिए। यदि आप किसी ग्रह या दशा से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप काम कर रहे हैं या टोना टोटका कर रहे हैं या फिर कोई पूजा कर रहे हैं या फिर कोई उसके लिए मेहनत कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उसके बारे में भी आपको नहीं बताना चाहिए। इन शॉर्ट, अपनी रणनीति कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। सामने वाला आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ अपनी नीति बना सकता है। किसी भी बीमारी के उपचार के दौरान इतनी जानकारी कभी नहीं देनी चाहिए कि आप कौन सा इलाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। महान पुरुष कहते हैं कि अपनी बीमारी का इलाज स्वयं करो, नहीं तो उसका जो आउटकम होता है वो सही नहीं आता। दोस्तों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है, पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गुजारे हुए निजी पलों को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कई लोग इसे अपने मित्रों के साथ बैठ के साझा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उनके घर की मर्यादा भंग हो जाती है और इसका नुकसान उन्हीं को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में कैसे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, अपनी वाइफ को दांव पे लगा दिया, और फिर बाद में आपको पता है क्या हुआ। उसने उसी के खामियाजे में 14 वर्ष का वनवास काटा और सब उसी को दोषी ठहराते थे कि भाई उसने अपनी वाइफ को दांव पे लगाया ही क्यों। दोस्तों, जो अपने घर की पर्सनल बातें, जो अपनी वाइफ के साथ पर्सनल बातें दुनिया को ढिंढोरा पीटते हैं, ऐसे लोगों को अक्सर नुकसान भुगतना पड़ता है। क्योंकि आप अगर अपनी घर की बात सबको बताएंगे तो निश्चित तौर, कई बार हम दुखी होते हैं अपनी वाइफ से, कई बार हम परेशान होते हैं अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से, और हम क्या करते हैं, अपने किसी परम मित्र से ये बात शेयर कर देते हैं। परम मित्र सारी बात सुनता है, और ऐसा भी देखा गया कि परम मित्र ही बाद में अफेयर चला लेता है वाइफ से या फिर गर्लफ्रेंड से। इस टाइप की भी गलती कभी भी मत करें। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए। उनमें से एक होता है अपने घर की पर्सनल बातें, अपनी वाइफ की पर्सनल बातें। जो बातें आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच की हो वो कभी भी
किसी से साझा ना करें, नहीं तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा और ये आपको बर्बादी भी कर सकती है, क्योंकि आप अपनी गर्लफ्रेंड से कई बारी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और अगर सपोज़ करिए आपके दोस्त ने उसे पटा लिया तो वो तो उसे सारी बातें बता देगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट इंसान की बात करूँगा कि इंसान को इस तरह दान करना चाहिए कि अपने दूसरे हाथ को पता भी ना चले। आजकल ऐसे ऐसे दानवीर हैं जो ज़रूरतमंद को दान करने के बाद उस दान का ढिंढोरा पीटने लगते हैं, जो कि गलत है। दान हमेशा गुप्त रहना चाहिए। अगर उस दान के बारे में किसी को बता दिया जाए तो उससे मिलने वाला पुण्य कभी भी आपको नहीं मिलता, वो नष्ट हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं उसके पुण्य का। बहुत बारी आजकल आप देख ही रहे हैं, इस स्थिति के अंदर बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं मगर दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं। ऐसा काम कभी भी मत करें। दोस्तों इसके बाद कुछ लोगों को अपना मान सम्मान करवाने का या उसका दिखावा करने की बहुत गलत आदत होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को लेकर 10 लोगों के बीच में जाते हैं और वहाँ अपनी तारीफ करवाते हैं। ऐसे करने वाले लोगों उनके शुभ चिंतक धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए अगर आपको मान सम्मान मिलता है तो उसके बारे में चर्चा ना करें। दोस्तों ये थी आचार्य चाणक्य की और शुक्राचार्य की नीतियाँ। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।